मसीहत में दुआ सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये एक अमली इजहार है। पहले नंबर पर तो ये उस रिश्ते का अमली इजहार है जो हमारा खुदा के साथ है, जैसे कि मसीही खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। और कोई भी रिश्ता हो उसका एक अहम जुज़ रफाकत होता है, और इस रफाकत का नमूना हम बाग़े अदन में देखते हैं कि जब खुदा ताला ठंडे वक्त में आदम से मिलने के लिए आते थे, जब तक कि आदम का रिश्ता खुदा के साथ टूट नहीं गया। लेकिन अब जब यीशु मसीह के वसीले हमारा खुदा के साथ रिश्ता जुड़ गया, तो हम भी खुदा के साथ रफाकत रखते हैं, उसके हुजूर में जाते हैं। और दूसरी तरफ ये इजहार है हमारे भरोसे का जो हम खुदा पर रखते हैं, यानी कि जब हम दुआ करते हैं तो हम इकरार कर रहे होते हैं कि खुदावंद दुनिया में जो हमारे करने के काम हैं वो हमारी अपनी कुव्वत से नहीं हो सकते, इसलिए हमें तेरी मदद चाहिए। ये भी आदम के उस रवैये का उलट है जो बाग़े अदन में उसने अपनाया, जब उसने नेक व बद की पहचान के रब का फल खाकर इस बात का ऐलान किया कि मैं अपनी अक्ल पर भरोसा करना चाहता हूं, जो मेरी नजर में अच्छा बुरा है मैं वो करना चाहता हूं, ना कि वो जो कि खुदा की नजर में अच्छा या बुरा है। तो इस तरह से अगरचे एक मसीहत में दुआ करने की और भी वजूहात हैं, लेकिन ये दो बुनियादी वजूहात हैं, यानी कि एक तरफ तो हम खुदा के साथ अपनी रफाकत का इकरार करते हैं और दूसरी तरफ खुदा पर अपने भरोसे का इजहार करते हैं। फॉलो करें हमारा YouTube चैनल थिंक बिब्लिकली।